नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में न्याय के मंदिर में वकील गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। फिर ये मामले थाने तक पहुंच रहे हैं और विवाद इस हद तक है कि जाति के आधार पर वकील बटे हुए दिखते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसको विस्तार से समझेंगे और रविंद्र जैन साहब के पास हम चल रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या देख रहे हैं आप ये सब? रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जिम्मेदार मीडिया हाउस के रूप में इतना कह सकते हैं कि बहुत दुखी हैं। दरअसल जो हमारे न्याय के मंदिर हैं, चाहे वो जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन्हें हम बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं और इसको हम मंदिर से इनकी हम तुलना करते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर यदि वकील आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, और वो भी किस आधार पे? वो इस आधार पर कि आप अम्बेडकरवादी हैं और आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तो जो कुछ 13 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट में हुआ है, उसके बाद ये पूरे मामले थाने पहुंच गए हैं। मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का, उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हुए ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ग्वालियर के एक वकील हैं अनिल मिश्रा साहब। वो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी उसका विरोध कर रहे थे, और अब वो विरोध करते करते इस सीमा तक आ गए हैं कि जो संविधान का निर्माण किया वो अंबेडकर साहब ने नहीं किया, BN राव साहब ने किया है। अब मुझे लगता है कि इस आधार पर हम दो भाई आपस में लड़ने लगे, ये कैसा मामला है? तो रिजवान भाई, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा इन्हीं सारे मुद्दों पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अनिल मिश्रा जी जेल में रहे, उनकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद में बड़ी प्लानिंग के तहत जगह जगह उनका सम्मान किया जा रहा है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 13 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट में किसी काम से आए थे अनिल मिश्रा जी, और मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का ये पत्र जो जबलपुर SP को सौंपा गया है, इस पर हस्ताक्षर हैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, योगेश सोनी, सौरभ भूषण श्रीवास्तव। ये तीनों, एक सचिव हैं, एक सह सचिव हैं और दूसरे भी सह सचिव हैं। इनका ये कहना है कि वो अपने काम से आए थे और हम लोग बात कर रहे थे। इसी समय वहाँ पर एक और वकील हैं, इन वकील का नाम बताया गया है रूप सिंह मारावी। इन्होंने वहाँ जाके गाली गलौज की, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब मेरे पास ये रूप सिंह मारावी जी का भी पत्र मेरे हाथ में है, जो इन्होंने वहाँ थाना प्रभारी को दिया है, सिविल लाइंस को। इनका ये कहना है कि वहाँ बार एसोसिएशन के लोग अनिल मिश्रा जी का सम्मान कर रहे थे। अनिल मिश्रा जी अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोल रहे थे, मैंने रोका तो मेरे साथ मारपीट की गई। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। एक और रिजवान भाई चिट्ठी है, ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ, इनने भी यही लिखा है कि रूप सिंह मारावी के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारपीट की। बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात का कि भैया, न्याय के मंदिर में ये जातियाँ कहाँ से आ गई? अभी तक हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे थे, हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे थे, अब हम जातियों के नाम पे लड़ने लगे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर न्याय के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई जस्टिस, चीफ जस्टिस या दूसरे, लेकिन जो न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए, दोनों वर्गों से बात करना चाहिए, कहाँ मतभेद हैं ये दूर करना चाहिए, और ये जो खाई बढ़ती चली जा रही है दो वर्गों के बीच, इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस विधि से ये काम हो रहा है रिजवान भाई, हमारे अंदर जितनी बुद्धि है, हम कहते हैं वो विधि से काम नहीं होगा। कुछ चीज़ें कानून के बाहर भी निबट सकती हैं, आपसी चर्चा से निबट सकती हैं। अनिल मिश्रा जी को मैंने जितना सुना है, हालांकि उनकी भाषा शैली धीरे 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 कटु होती चली जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मण हैं, और अनिल मिश्रा साहब के परिवार के बारे में, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है उनका पूरा परिवार कानून वेत्ता है, परिवार के तमाम सारे लोग बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आदमी बड़े पद पर रहता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो मैं अनिल मिश्रा साहब से भी कहूँगा, दूसरे वर्ग के जो वकील हैं उनसे भी कहूँगा कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल बातचीत से निकलता है। मुझे लगता है कि अभी बातचीत की कमी है। ये लोग सब आपस में बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो एक जबरन की समस्या खड़ी हुई है, इसका समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून समझते हैं,
और वाद विवाद तो सबसे अच्छा समझते हैं, इसलिए कि न्यायालय में दो पक्ष होते हैं, दोनों अलग अलग पक्षों के बारे में बातचीत करते हैं और बाहर साथ में चाय कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन ये जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, और ये उनके नाम पर लड़ रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर, जिन्होंने देश को एकजुट करने के लिए एक संविधान बनाया, जिनको क्रेडिट दी जाती है उस बात की। संविधान सभा में तो बहुत से लोग थे, लेकिन प्रस्तुत करने और सारी तरह की चीज़ों की क्रेडिट उन्हें ही दी जाती है। और अनिल मिश्रा लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं, और वो बहुत, उनकी भाषा कई बार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत अवमानना भरी है। एक मूर्ति लगाने की बातचीत से विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा कि ग्वालियर से विवाद जबलपुर तक आ गया। जबलपुर तो हाईकोर्ट का, भाई आप जो कह रहे हो इस हद तक पहुंच जाएगा, अभी पहुंचा नहीं है, अभी हदें पार नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी चर्चा करने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन हमें जो भविष्य दिख रहा है, हम जो अपने पत्रकारिता के विवेक से, ज्ञान से जो हम भविष्य देख रहे हैं, वो बहुत ही भयावह है, अंधकारमय भविष्य है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई इस बड़ी समस्या को, और ये मध्य प्रदेश से क्यों हो रहा है। अब मध्य प्रदेश से हमने यूपी भेज दिया, आपने देखा कि अनिल मिश्रा जी छूट के आए तो उनका सम्मान आगरा में हो रहा है, उधर पूरे यूपी के जिलों में उनका सम्मान हो रहा है, वहाँ भी यही सारी चर्चाएं चल रही हैं। आखिर हम क्यों फैला रहे हैं सब चीज़ें? बिल्कुल, हम इस तरह से जात के नाम पर हम बट रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग अगर जब इस तरह से जात पात पर बहुत ज़्यादा, जो जहाँ जाकर जात पात के बंधन तोड़ने की बात होती थी, वो इस तरह से अगर जात पात पर उलझेंगे और न्याय के मंदिरों में उलझेंगे, तो ये बहुत तकलीफ़ की परिस्थितियाँ हैं। रवीन भाई, इस पूरे मामले में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कोई जैसे आप उम्मीद करते हैं, जैसे अनिल मिश्रा खुद ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, अब बार एसोसिएशन ने उनके पक्ष में एक पत्र लिखा है, थाने को भी लिखा है, और वो जो रूप सिंह मरावी हैं उनको निष्कासित करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तो ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाती हुई दिख रही है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा ऐसा बीच में पड़ेगा और कोई बीच का रास्ता निकालेगा? एक बात आप भूल रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर पीजी नाच पांडे, उन्होंने भी शायद कोई एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है, क्योंकि ग्वालियर के एक मामले में, इसी तरह के नेचर के एक मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जानकारी हमें खुद नाच पांडे जी ने दी है, वो शेयर कर रहे हैं कि 13 तारीख को जो हाईकोर्ट में परिसर में हुआ है, उसके वीडियो फुटेज संरक्षित करने के आदेश शायद चीफ जस्टिस ने दे दी हैं। मुझे लगता है चीफ जस्टिस जी देखेंगे कि इसमें वाकई गलती किसकी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों का निपटारा करने के बजाय क्यों नहीं एक जाजम पे बैठ जाते। और मुझे लगता है रिजवान भाई, इसमें वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश सरकार का जो विधि विभाग है उसके आगे आना चाहिए, विधि विभाग नहीं कर रहा है, सामाजिक कल्याण विभाग को आना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई टीम गठित करना चाहिए, वे भोपाल के मंत्रालय में दोनों पक्षों को बुला लें, एक बार बात कर लें, और बात करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें तय हो जाएं जिससे ये विवाद समाप्त हो सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इसी के लिए तो वही है, सरकार इसीलिए है कि हमारे आपस के तमाम सारे विवादों को भी सरकार निपटा सकती है। तो मुझे लगता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो ज़्यादा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं पुनः कह रहा हूं कि मिश्रा परिवार ग्वालियर का बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, कानूनवेत्ता हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और समाज में ये जो जाति का विष हम लोग बोते जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए किसी सीमा तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद रविंद्र भाई। हम जिस दौर में हैं उसमें जाति के बंधन तोड़ने की बातचीत हो रही है, और ये पढ़े लिखे लोग धर्म और जाति के आधार पर अगर इस हद तक कटुता पैदा करेंगे आपस में, और एक युग पुरुष को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने जोड़ने की बात की थी उनके नाम पर तोड़ने के विवाद शुरू हो गए हैं। और न्यायालय की अवमानना का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमने न्यायालय में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर हमने कोई बात नहीं की, इसलिए हमने वो बात नहीं की है। लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे अपील करें, इसमें जो भी पक्ष हैं उनसे अपील करें, और वो जो इसमें कोई बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं उनसे भी अपील करें। हमने सबसे अपील की है, और आप सबसे भी अपील है, ख़ास तौर से उन वकीलों से अपील है जिनकी वजह से न्यायालय सजते हैं, जिनकी वजह से न्यायालय परिसर में एक शान बढ़ती है हमारे कानून और व्यवस्था की। लेकिन अगर वो इस तरह से लड़ते रहेंगे, इस तरह से आपस में कटुता होगी और चीज़ें और आगे बढ़ रही हैं, तो ये सम्मान और इस सब तरह की चीज़ों के साथ साथ सम्मान बना रहे, इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो हमारा
ये कार्यक्रम आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।